पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं। वहीं किसानों को रोकने के लिए तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां तक कि कील की दीवार और कटीली तारें भी बिछा दी गई है। साथ ही जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की है ताकि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जा सके। एक तरफ जहां सिंघू बॉर्डर पर धारा 144 लागू है, तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस का सख्त पहरा है। दिल्ली के औचंदी बॉर्डर पर भी पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। हालांकि आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चंडीगढ़ में एक बैठक भी होनी है और दूसरे दौर की ये वार्ता होने जा रही है। पहले दौर की विफल रही थी, जिसमें किसानों की मांगों को लेकर बातचीत होगी। हालांकि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए भी हरियाणा से लेकर दिल्ली तक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ऐसे तमाम अलग अलग बॉर्डर से जहां पर पुलिस की तरफ से तैयारियां की गई है। टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप देख लीजिए। ये दिल्ली से सटे सारे बॉर्डर से शंभू बॉर्डर, हरियाणा से दिल्ली आने के लिए इन बॉर्डर्स का इस्तेमाल होता है और वहां पुलिस की तरफ से कहीं नाकेबंदी की गई है, तो कहीं पर धारा 144 लागू की गई है, कहीं पर अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर कल दिल्ली कूच करने जा रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और हरियाणा के अंबाला की ये तस्वीरें हैं। सभी जगह किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। सिंघू बॉर्डर और औचंदी बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं दिल्ली से सटे बॉर्डरों को लोहे और सीमेंट की बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और आज 3 केंद्रीय मंत्री किसानों के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस की तैयारी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। सीधे आपको आदित्य के पास लिए चलते हैं। आदित्य, किस तरह की तैयारी जहां पर आप अभी मौजूद है वहां पर नजर आ रही है किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने को लेकर? बिल्कुल, देखिए 13 फरवरी की कॉल है पंजाब और हरियाणा समेत कई किसानों की, जो शंभू बॉर्डर है हरियाणा चंडीगढ़ बॉर्डर पे, वहां पर वो इकट्ठा होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए चाहे हरियाणा पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, सभी ने अपनी तैयारी कर रखी है। दिल्ली के तमाम जो आउटर बॉर्डर्स हैं वहाँ पर कड़ी सुरक्षा की गई है और जो बैरिकेड्स हैं कई जगह, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो, वहाँ पर परमानेंट बैरिकेड जो है, स्थायी बैरिकेडिंग जो है, उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। लगातार जो लोकल इनपुट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं उनकी मदद ली जा रही है ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई मिसलीड करने वाली प्लानिंग हो उसको लेकर भी पुलिस पहले से सजग रहे। अभी बहरहाल कल रात को एक वार्ता हुई और अब एक बार फिर किसान संगठनों से सरकार की वार्ता होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान खुद उपस्थित रहने वाले हैं। वाकई में ये देखना होगा कि किस तरीके से ये किसानों का आंदोलन फिर एक बार, क्योंकि ये एक बार जब हुआ था तो वो बहुत लंबी समयावधि थी जब किसान दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पे बैठे हुए थे। इस बार जिस तरीके से किसानों की मांगे हैं और उसके बाद अब फिलहाल जिस तरीके से पुलिस की तैयारी देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में इनपुट किसान आंदोलन को लेके थोड़े से ज़्यादा हैं। बड़ी संख्या में किसानों के दिल्ली पहुंचने की एक जो अनुमान है वो दिल्ली पुलिस को है। इसको लेकर तैयारियां दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पे की जा रही हैं। किसानों का ये जो आंदोलन है, इसे किसान आंदोलन 2.0 भी एक तरीके से आदित्य कहा जा सकता है। हालांकि आज बैठक होगी और उम्मीद है थोड़ी कि आज बैठक में कोई समाधान निकल सके। आपके पास मैं वापस लौटूंगी आदित्य। हमारे साथ चंडीगढ़ से जी मीडिया संवाददाता विजय राणा भी कनेक्टेड है। विजय माफ कीजिएगा, आज तो अहम बैठक होने जा रही है। उम्मीद है कि कोई समाधान निकल सकता है या फिर कहीं पेच फंस सकता है? देखिए, आज जो बैठक होगी वो दूसरी बैठक होगी। इससे पहले वीरवार को 8 फरवरी को भी एक बैठक हो चुकी है और उस बैठक में कोई समाधान नहीं निकला था। कई घंटे और लंबी बैठक चली थी और आज फिर एक बैठक होने वाली है चंडीगढ़ में, शाम 5 बजे शुरू होगी, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नितिन रॉय जो है वो 3 केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। और पिछली बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए थे, तो आज की बैठक में भी शामिल हो सकते हैं और कई जो किसान नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे। जहां तक बातचीत की बात है
तो हालांकि पिछली बैठक में तो कोई समाधान, कोई सहमति नहीं बनी थी। आज सरकारी कोशिश हो सकती है कि किसी न किसी बात पर सहमति जरूर बने और किसानों का जो ये आंदोलन है इसको फिलहाल टाला जा सके। किसान लगातार जो मांगे कर रहे हैं, एमएसपी की मांग है, कर्जा माफी की मांग है, किसानों पर जो आपराधिक मामले दर्ज हुए थे पिछले आंदोलन के दौरान, उन आपराधिक मामलों को खत्म कराने की मांग है। तो कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर आज फिर बातचीत होगी और शाम 5 बजे बैठक शुरू होगी। और कितने घंटे बैठक चलती है और बैठक में कुछ सहमति बनती है नहीं, ये तो खैर बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सरकार की भी कोशिश है कि चुनाव को, जो मत कीजिए इस आंदोलन को फिलहाल टाला जा सके और कोई ना कोई सहमति बनाई जा सके। क्योंकि आंदोलन की जब आह्वान किया गया था किसान संगठनों की ओर से, तो उसके बाद पूरे हरियाणा में काफी हलचल देखी जा रही है। पुलिस अलग अलग तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं और जो भी बॉर्डर एरिया पंजाब से लगते हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस बल तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई गई हैं। आम लोगों को भी आने जाने में अब समस्याएं हो रही हैं और ये समस्याएं आगे ना बढ़े, इसको लेकर सरकार आज कोशिश करेगी। और उम्मीद की जा रही है कि सरकार की ओर से जरूर आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सहमति कितनी बनती है ये देखने वाली बात है। ऐसे में किसानों की रणनीति क्या रहने वाली है अगर समाधान नहीं निकलता है? तो इस सवाल के साथ मैं आपके पास विजय वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले आदित्य आपका रुख करते हुए, मांगे तो वही पुरानी है, नई मांगे भी नहीं है, अभी तक समाधान क्यों नहीं निकल पाया है? कहाँ फंस गया है ऐसा पेच? बिल्कुल, देखिए पिछली बार जब किसान बैठे थे तो कहीं ना कहीं जो 3 कानून सरकार लेके आई थी उनकी वापसी को लेके बैठे थे और कुछ अन्य मांगे थी, लेकिन सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों ने अपना जो धरना है वो खत्म किया था और दिल्ली के बॉर्डर्स खाली हुए थे। इस बार कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर और जो किसान हैं उनमें जिस तरीके से उनकी जो कृषि यंत्र है या अन्य चीजें हैं उनको लेकर जिस तरीके से बातचीत और उनकी कई मांगे हैं वो अब एक बार फिर से रखने वाले हैं। सरकार से बातचीत का प्रयास चल रहा है। पहली प्रयास जो था वो असफल रहा, कहीं ना कहीं जो एक समावेश था वो नहीं बन पाया। एक दूसरे दौर की वार्ता फिर होनी है। सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि कहीं ना कहीं बातचीत से ये सारा मामला जो है वो निपट जाए, क्योंकि वाकई में एक बड़ा चैलेंज होगा जो स्टेट फोर्सेज हैं उनके लिए, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा चुनावों का भी है। इसके अलावा बॉर्डर्स पे जिस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, हरियाणा के अधिकांश जिलों में धारा 144 और बल्क एसएमएस रोके गए हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर और एक बड़े फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को लेकर भी बड़ी चिंता की स्थिति बन सकती है। इसलिए सरकार का प्रयास रहेगा कि ये मामला सिमटे। बाकी आज बातचीत के बाद तय होगा कि किसानों का अगला रुख क्या होगा या सरकार इस पूरे मामले को किस तरीके से हल करेगी। बिल्कुल आदित्य, और प्रशासन की तैयारी तो विजय देखिए हम देख ही पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारियां की है। कहीं पर कीले बिछाई गई है, कहीं पत्थर से दीवार बनाई गई है, कहीं धारा 144 लागू की गई है। ऐसे में किसानों की तरफ से रणनीति क्या है? क्योंकि इनपुट्स कुछ ऐसे भी मिले थे कि बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे, राशन अपने साथ लेकर आएंगे, यानी कि किसान आंदोलन 2.0 को बड़ा रूप दे सकते हैं वो। बिल्कुल, किसानों की अगर तैयारी देखें तो किसान आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। पहले की तरह जिस तरह 2020 में जो आंदोलन हुआ था उससे नजर आ रहे हैं। किसान ट्रैक्टर ट्रालियां जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, उनमें राशन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अगर आंदोलन लंबा चलता है तो उसके लिए भी किसान तैयार रहे। लेकिन किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे और सरकार अगर मांगे नहीं मानेगी तो उनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा और दिल्ली कूच को वो नहीं रोकेंगे। हालांकि हरियाणा ने जिस तरह से पंजाब के बॉर्डर्स को सील किया है, हरियाणा पुलिस की भी काफी तैयारी है कि किसानों का आंदोलन बेशक हो लेकिन उसे बढ़ने ना दिया जाए। कम से कम हरियाणा के रास्ते होते हुए किसान दिल्ली ना पहुंचे, उन्हें हरियाणा में प्रवेश करने से रोका जाए। और जैसा कि अभी कल ही डबवाली और सिरसा में 2 अस्थायी आए गए हैं, 2 स्टेडियम्स को अस्थायी जेल बना दिया गया है। तो उससे भी साफ जाहिर है कि अगर संघर्ष बढ़ता है पुलिस और किसानों के बीच में तो बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और उन लोगों को जो अस्थायी जेल बनाए गए हैं सिरसा डबवाली में वहां जाएगा, 2 स्टेडियम्स को जेल में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी हाईवेज हैं जो पंजाब से लगते
चाहे वो अम्बाला राजपुरा का हो या वो डवानी का हो या पटियाला कुरुक्षेत्र का हो, जितने भी बॉर्डर्स हैं उन्हें इतने बड़े तरीके से सील किया गया है। वहां पर कंक्रीट की जो ब्लॉक्स हैं वो लगाए गए हैं, नाकादार तारें लगाई गई हैं, जेसीबी मशीनें वहां पर लगाई गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर लगाई गई हैं। यानी किसी भी सूरत में पुलिस नहीं चाहती कि प्रदर्शनकारी किसान है वो हरियाणा में प्रवेश करे। यानी पुलिस की पूरी है और दूसरी ओर किसानों की भी तैयारी पूरी है। ठीक है विजय, ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। तो ये देखना होगा, देखिए कि आज की बैठक में कोई समाधान निकलता है या फिर कोई पेच फंस जाता है और फिर किसानों की तरफ से रुख आगे का क्या रहता है।